रक्षा बजट और देश की सुरक्षा। चीन और पाकिस्तान परेशान। 80 बिलियन डॉलर हुआ देश का रक्षा बजट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज इंडिया पर, जहां हम आपको देश दुनिया की अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे डिफेंस सेक्टर में भारत एक बढ़ती हुई ताकत है और उसके लिए भारत सरकार ने डिफेंस बजट पर क्या प्रावधान किया है। भारत का आम बजट संसद में पेश हो गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन एक घोषणा जिसका सभी देश प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वह था डिफेंस बजट, जिस पर देश की रक्षा और सुरक्षा टिकी होती है। दुनिया के डीप स्टेट और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से एक सीख तो हम ले ही सकते हैं। देश की सेना की मजबूती हमारे लिए कितनी जरूरी है। वर्तमान बजट में लगभग 80 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस बजट का पूरा विश्लेषण करूंगा। क्या ये गुड, बेटर या द बेस्ट बजट है? क्या ये दुनिया से मिल रही वैश्विक चुनौतियों के लिए पर्याप्त है? सब कुछ जानने और समझने के लिए खबर अंत तक जरूर देखें। डिफेंस बजट 2025। अगर हम पिछले साल के बजट से तुलना करें तो इस साल डिफेंस बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब अगर डॉलर में बात करें तो ये लगभग 71 बिलियन डॉलर के करीब था, जबकि इस साल का रक्षा बजट बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कितना संतोषजनक है ये बजट। हालिया बजट एक संतोषजनक बढ़ोतरी तो है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अगर हम चीन जैसी बड़ी सैन्य ताकतों से तुलना करें और उन्हें टक्कर देना चाहते हैं तो हमें 100 बिलियन डॉलर का बजट रखना होगा। चीन का सैन्य बजट हमसे 3 गुना से ज्यादा है और अगर हमें वैश्विक स्तर पर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाना है तो अगले कुछ वर्षों में इस बजट को और बढ़ाना होगा। बावजूद इसके जिस ढंग से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत के जीडीपी में भी कमी आई है, कई एक्सपर्ट तो ये भी कयास लगा रहे थे कि इन चुनौतियों के बीच अगर सरकार पिछला बजट भी एलोकेट करती है तो वह अच्छी बात होगी। इस लिहाज से इस डिफेंस बजट को बहुत अच्छा यानी द बेस्ट कहा जाएगा। बजट का असल उपयोग। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों में चला जाता है। असल में हथियारों और नई तकनीक पर खर्च होने वाली राशि तकरीबन 20 से 30% ही होती है। यही कारण है कि 80 बिलियन डॉलर का बजट भले ही कागजों पर बड़ा लगे, लेकिन जमीनी हकीकत में सेना के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। हालांकि वर्तमान सरकार ने सेना की जरूरतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पिछले साल के बजट में 71 बिलियन डॉलर के बावजूद लगभग 2 बिलियन ज्यादा खर्च रक्षा बजट पर किया गया था। ऐसे में सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की जरूरत में सरकार पैसे की कमी नहीं आने देगी। बड़ी रक्षा परियोजनाएं। भारत को 114 फाइटर जेट की जरूरत है। हमें टाइप 21 क्लास के सबमरीन के साथ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अत्याधुनिक टैंक और घातक यूएवी की सख्त जरूरत है। इसके अलावा भारत को 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की भी जरूरत है। चीन और पाकिस्तान में मचा बवाल। आमतौर पर भारत के रक्षा बजट में 2 से 3% की बढ़ोतरी करता रहा है। उस तुलना में संकुचित होती दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच 10% की इस वृद्धि को द बेस्ट कहा जाएगा। और यही कारण है कि भारत में तो सिर्फ चर्चा टैक्स स्लैब, किसान, मजदूर, महिला जैसे मुद्दों पर हो रहा है, जबकि भारत के दोनों दुश्मन देशों का प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया सिर्फ डिफेंस बजट पर चर्चा कर रहा है, जिससे भारत के डिफेंस बजट के इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है।
आगामी सालों में 200 बिलियन डॉलर होगा रक्षा बजट। दो मोर्चों पर दुश्मन देशों से घिरे हमारे देश और खासकर चीन से मिल रही सामरिक चुनौतियों के बीच हमारी उम्मीद है कि सरकार अगले साल तक हमारा बजट 100 बिलियन डॉलर का कर देगी, ताकि सेना को आधुनिक हथियार और बेहतरीन उपकरण मिल सके। अगर हम सभी इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 2026 तक यह बजट 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है सरकार इसे जल्द से जल्द 100 बिलियन डॉलर के क्लब में शामिल करेगी। तो दोस्तों, आपको यह डिफेंस बजट कैसा लगा? क्या यह देश की ज़रूरतों के लिहाज से पर्याप्त है या हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है? अपने विचार कमेंट में बताएं और उस वीडियो को शेयर करें ताकि हर देशभक्त यह जानकारी हासिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आवाज़ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ज़बरदस्त जानकारियाँ लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।